नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। अगर आप यूपी में रहते हैं, बेरोजगार हैं या फिर नौकरी के लिए सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर आ चुका है। लेकिन इस अवसर को पाने के लिए आपको उन तमाम तिथियों के बारे में जानकारी इस डिजिटल लाइव में मिल जाएगी कि जिन तिथियों से पहले आपको अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी है या फिर भुगतान राशि पूरी करनी है। जी हाँ, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के 41,424 पदों पर मेगा भर्ती निकली है। और साथ ही अगर आप महज 10वीं पास हैं तो भी आप जो है इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस समय यूपी में, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से लक्ष्य रखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी के जो अवसर हैं वो दिए जाएं। और इसके लिए देखिए 41,000 के करीब जो भर्तियां हैं, 41,000 से ज्यादा जो होमगार्ड की भर्तियां हैं वो निकाली गई हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि होमगार्ड की भर्ती को निकालने से पहले जो पूरी रूपरेखा है उसे तैयार किया गया है और इसी के साथ कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। और अगर आप आवेदन करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं वो शर्तें कौन सी हैं, तो ये जरूरी हो जाता है कि आप हमारा ये डिजिटल लाइव पूरा सुने। आपको बता दें उत्तर प्रदेश होमगार्ड में 41,424 पदों पर भर्ती निकली है और इसके लिए बकायदा अब नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 10वीं पास युवाओं के लिए भी इस नोटिफिकेशन में एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि अगर आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो महज 10वीं पास है तो भी आप इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया के क्या नियम रहेंगे, कैसे आपकी परीक्षा होगी, आपकी जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए, इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। आपको बता दें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यानी कि यूपीपीबीपी ने पूरे राज्य में होमगार्ड के लिए एक बड़ी संख्या में ये वैकेंसी निकाली है। और इसी के साथ आपको ये बता दें कि उन अभ्यर्थियों के लिए रास्ता खोल दिया गया है जो सरकारी सिस्टम के साथ जुड़कर कानून व्यवस्था, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं या फिर देश के लिए रक्षा के प्रति जुनून अपना रखते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मौका है देश सेवा को लेकर, लोगों की, नागरिकों की सेवा को लेकर। आपको बता दें कि अब इस भर्ती की जो आवेदन प्रक्रिया है वो कब से शुरू हो चुकी है और जो आवेदन प्रक्रिया है वो आप अपनी कब तक जो है अंतिम उसकी तिथि आपको बता दें 17 दिसंबर 2025 तक जो है वो आवेदन करने का आखिरी दिन है। यानी कि अगर आपको आवेदन करना है तो आपको 17 दिसंबर 2025 से पहले करना है। और इसके साथ ही आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 20 दिसंबर 2025 तय की गई है। यानी कि 17 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं और इसी के साथ 20 दिसंबर तक आप जो आवेदन शुल्क है उसे जमा कर सकते हैं। और आपको आवेदन कहां करना है, अगर आपके मन में ये सवाल है तो उसकी जानकारी भी आपको दे देते हैं। उम्मीदवारों को बोर्ड की आधिकारिक जो वेबसाइट है वो है uppbpb.gov.in पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। और फिर जैसे कि निर्देश दिए गए हैं, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना जरूरी जो विवरण है वो देना है, यानी कि जो आपका इंट्रो रहने वाला है व्यक्तिगत वो देना है, दस्तावेज, और साथ ही आपको जो शुल्क है वो जमा करना है। और इसके बाद आपका जो ऑनलाइन आवेदन है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन आपके ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए उसके लिए हम आगे जान लेते हैं कि कौन कौन सी जो योग्यताएं हैं वो रखी गई हैं। शैक्षणिक योग्यता के रूप में उम्मीदवार का महज 10वीं पास होना जरूरी है और इसके तहत भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपकी जो 10वीं की परीक्षा है वो उत्तीर्ण होनी चाहिए, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हाई स्कूल के समकक्ष मान ली गई है कि किसी परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया होना चाहिए। यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से जिन परीक्षाओं को हाई स्कूल के बराबर माना गया है उन्हें भी इस भर्ती के लिए स्वीकार किया जाएगा। अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि अगर वो होमगार्ड की इस परीक्षा को देना चाहते हैं तो उनकी जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए, यानी कि जो उनकी आयु सीमा है वो कितनी होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि जो अभ्यर्थी इच्छुक हैं या फिर जो भी आवेदन करना चाहते हैं, जो उनकी आयु है वो 18 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम आयु जो है वो 30 वर्ष रखी गई है। और इसके साथ ही एक स्पष्ट जन्म तिथि सीमा भी तय की गई है, यानी कि स्पष्ट जन्म तिथि जो समय सीमा है उसके अनुसार आपको उन्हीं तिथियों के अंदर आना चाहिए। तो इसके लिए जो जन्म तिथि है वो 1 जुलाई 1995 के बाद, यानी कि अगर आप 1 जुलाई 1995 के बाद पैदा हुए हैं और इसी के साथ 1 जुलाई 2007 से पहले का आपका जन्म है तो आप अपना आवेदन कर सकते हैं। आरक्षित श्रेणियों के लिए अधिकतम आयु में छूट का प्रावधान है।
सामान्य सरकारी नियमों के अनुसार ही रहेगा जैसा कि बाकी भर्तियों में रहता है, लेकिन उसका सटीक विवरण अभी तक जो है वो नोटिफिकेशन में नजर नहीं आया है। हो सकता है समय में कुछ समय बाद वो आ जाए, लेकिन अगर आप जो है 2007 1 जुलाई से पहले पैदा हुए हैं तो आप तुरंत जाकर अपना जो आवेदन है वो कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप 1 जुलाई 1995 के बाद पैदा हुए हैं तो भी आप अपना जो आवेदन है वो कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि होमगार्ड पद के नामांकन के लिए जो सबसे जरूरी शर्त है वो क्या है, क्योंकि इस शर्त पर आपको खरा उतरना है कि आप जिसके लिए भी जहां पर भी आवेदन कर रहे हैं आपको उस जिले का स्थायी जो है एक नागरिक रहना है, स्थायी निवासी रहना है। इसका मतलब यह है कि किसी भी जिले की वैकेंसी के लिए सिर्फ वहीं के परमानेंट रेजिडेंट ही फॉर्म भर सकेंगे, ताकि भर्ती के बाद होमगार्ड स्थानीय भौगोलिक, सामाजिक या फिर राजनीतिक प्रशासनिक हालात जो रहते हैं उन्हें बेहतर तरीके से समझते हुए पुलिस और प्रशासन की मदद कर सके। अब बात यहाँ पर आती है कि आवेदन शुल्क इस भर्ती को लेकर कितना रहने वाला है। आवेदन शुल्क अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग तय किया गया है, जिनमें अगर बात हम करें सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की, तो इन उम्मीदवारों के लिए 400 रुपए जो है वो आवेदन शुल्क रहेगा। और इसी के साथ अनुसूचित जाति और साथ ही अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए ये जो शुल्क है वो 300 रुपए महज रखा गया है। और ये भुगतान जो है अगर आप चाहते हो ये भुगतान करना तो ये भुगतान सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगा, और इसे आप किसी भी डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग या अन्य डिजिटल पेमेंट विकल्प के द्वारा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना जो आवेदन शुल्क है उसे दे सकते हैं। अब ऐसे में बहुत लोगों के मन में सवाल है कि चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, किस प्रकार से जो चयन का एक पूरा प्रोसीजर है वो रहेगा। तो इसके बारे में जानकारी आपको दे दें कि चयन प्रक्रिया में जो सबसे पहले परीक्षा होगी वो लिखित परीक्षा होगी, जो कि OMR पे आधारित होगी। OMR शीट पर आप को जो है अपने आंसर जो है वो देने होंगे। परीक्षा का जो समय है वो 2 घंटे रहेगा और इसमें कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए कुल 100 अंक इस समय आधारित किए गए हैं। हर प्रश्न के 4 विकल्प हो गए, उम्मीदवारों को उनमें से एक सही उत्तर चुनना है और उसके बाद जो उत्तर उन्होंने चुना है उसे OMR शीट में भर देना है। और इसी के साथ विषयवार सिलेबस, नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था और अन्य तकनीकी नियमों का विवरण भी नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो अगर आप आवेदन कर रहे हैं एक बार उस नोटिफिकेशन को आप जरूर पढ़ लें, जिससे आवेदन से पहले ध्यान से पढ़ना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि कहीं पर कोई कमी ना रह जाए या फिर ऐसा ना हो कि जब आवेदन के बाद आपकी परीक्षा को लेकर आगे की जानकारी सामने आए, रोल नंबर सामने आए, तो कहीं ना कहीं उसमें आपका नाम ना हो। इसलिए ये जरूरी हो जाता है। देखिए तमाम जानकारी हम आपको दे चुके हैं, लेकिन आवेदन करने से पहले एक बार आप नोटिफिकेशन भी जरूर पढ़ लीजिए। यूपी सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा कदम यहाँ पर युवाओं के लिए उठाया गया है, जिससे करीब 41,000 से ज्यादा युवाओं को ये बम्पर मौका मिल रहा है और इसके लिए देखिए सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।